अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला टॉपिक भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं स्केलेटल सिस्टम के लिहाज से जो भी हमारी बॉडी के अंदर अकर हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 ही बताए हुए हैं तो हम इन 2 को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास ओस्टियोपोरोसिस। ये ऐसा डिसऑर्डर या डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो बोन्स की जो डेंसिटी है ये उसको अफेक्ट करता है, यानी कि हमारी बोन्स की डेंसिटी ज़्यादातर इसमें वीक हो जाती है। क्यों वीक होती है? क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड है अमाउंट कैल्शियम और फॉस्फोरस की उतनी नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो अफेक्ट होती है। ये ज़्यादातर डिजीज़ जो है वो एडल्ट्स में अकर हो सकती है, और लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो ये ओल्ड पीपल में होती है। और ओल्ड पीपल में भी कौन सी कैटेगरी में होती है? वुमेन में होती है। ठीक है, तो ओल्ड वुमेन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसकी रेशियो ओस्टियोपोरोसिस की ज़्यादा है। ये क्यों होती है? इसके कॉजेज़ की अगर बात करें तो इसमें आता है हमारे पास मैल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स और विटामिन सी की स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो विटामिन सी और प्रोटीन्स की अमाउंट रिक्वायर्ड जितनी है उतनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि हम लोग फिजिकली कोई काम नहीं कर रहे, बहुत कम काम कर रहे हैं, तो उससे भी ओस्टियोपोरोसिस अकर हो सकता है। इसी वजह से तो ओल्ड वुमेन में ज़्यादातर अकर होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर देर तक सिर्फ बैठी रहती हैं, उन्होंने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होती, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादातर उनमें अकर होता है। तीसरी कैटेगरी इसमें ये आती है कि डेफिशिएंसी हो सकती है एस्ट्रोजन हार्मोन की। अगर ये वाला हार्मोन आपकी बॉडी में जितनी अमाउंट चाहिए होती है इस हार्मोन के, उसकी सिक्रीशन उतनी नहीं हो पा रही एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो उससे भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन ये किस लिए हेल्प आउट करता है हमारी बॉडी में? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ओल्ड एज में अगर हम देखें तो ओल्ड एज में किस तरह से अकर हो सकता है? इसमें ये होता है कि जो भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑब्वियसली ओल्ड एज हो गई है, अब ग्रोथ हार्मोन्स कम होंगे, उनकी सिक्रीशन क्या होती है? कम होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन्स की सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड अगर देखा जाए जिसमें सही सिक्रीशन होती है तो वो ये टीन एज होती है। ठीक है, ओल्ड एज में ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रीशन ज़्यादा नहीं हो पाती, इसी वजह से भी ये ओल्ड एज में अकर हो सकता है। दूसरा इसमें ये आ सकता है कि हमारे बोन मैट्रिक्स में जो मिनरल्स की डेपोजिशन होती है वो कम हो जाए अगर, तो इस केस में भी ओस्टियोपोरोसिस अकर हो सकता है। ठीक है, हमारे बोन मैट्रिक्स में मिनरल्स डिपॉजिट ही नहीं हो पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें फिर बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अंदर मिनरल्स डिपॉजिट नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास था ओस्टियोपोरोसिस। अब दूसरी हमारे पास डिसऑर्डर की बात करें तो वो हमारे पास आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है? हमारी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो जॉइंट्स जो जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन अगर अकर हो जाए तो उसे हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ये भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा कॉमन ये ओल्ड एज और वुमेन में है। ठीक है, वुमेन में ही ज़्यादातर ये आर्थराइटिस अगर होता है, ज़्यादातर उनके नीज़ में ये काम शुरू होता है आर्थराइटिस का, उनकी स्वेलिंग हो जाती है नीज़ में, वो ज़्यादा देर बैठी रहती हैं। इस केस में भी ये क्या होती है कि उनमें ये आर्थराइटिस अकर हो सकता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? हमें पेन ऑब्वियसली महसूस होगी, इसके अलावा स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में। आप लोगों ने अगर कभी ओल्ड वुमेन को देखा हो, उनसे अगर सीधा वो खड़ी हो रही हो तो उनके नीज में क्या होती है कि दर्द काफ़ी होती है। अगर वो सीधी भी खड़ी हो रही हो तो बड़ी आराम से खड़ी होती है, तो वो स्टिफनेस भी हो जाती है उनकी जॉइंट्स में,
यानी कि बहुत सख्त हो जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उठने में, बैठने में, चलने फिरने में, इस तरह से होता है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में क्या आता है कि या तो हम लोग पेन किलर यूज़ कर लें या एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करें, जिससे इन्फ्लेमेशन आपके जॉइंट्स की कम हो जाए। ठीक है, तो ये भी दी जा सकती है। अच्छा, आर्थराइटिस की भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन मेन टाइप्स अगर हम देखें तो वो 2 हैं, 3 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो भी जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उन कार्टिलेज की डीजनरेशन होती है, यानी कि वो सही तरीके से जनरेट नहीं हो पाते जॉइंट्स के अंदर, कार्टिलेज की डीजनरेशन हो जाती है। दूसरा इसमें ये आता है कि हमारे पास जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। लुब्रिकेंट का क्या मतलब है? ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि स्मूथनेस रहे जॉइंट्स में। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि मूवमेंट में भी इजी मोड रहता है अगर लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन नॉर्मल है। लेकिन अब क्योंकि डिक्रीज हो गई है लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन, तो ऑब्वियसली चलने फिरने में भी, मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस में और क्या हो सकता है? हमारे जॉइंट्स में फ्यूजन हो सकती है बोन्स की। जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा, हमें पता है ना कि जॉइंट्स वो वाली लोकेशन होती है जहाँ पे बोन्स अटैच हुई होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जॉइंट्स जहाँ जहाँ प्रेजेंट हो गए वहाँ पे बोन्स फ्यूज हो सकते हैं, यानी कि आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो टोटली इमूवेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगी तो फिर कर्व कैसे होगा, किस तरह से मूवमेंट होगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी हमारे पास टाइप आती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि बोन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में, वही जो आर्थराइटिस की मेन हम लोगों ने डेफिनेशन स्टडी की थी, इसमें वही होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फैटीग यानी थकावट हो जाएगी, लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार होगा, पेन, दर्द, ऑब्वियसली स्टिफनेस इन जॉइंट्स, सख्त हो जाएंगे जॉइंट्स। तीसरा हमारे पास आता है गाउट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे मूवेबल जॉइंट्स आते हैं, ठीक है, इमूवेबल की बात नहीं हो रही, जो मूवेबल जॉइंट्स है ऑब्वियसली जिन्होंने मूवमेंट देनी होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पे आए तो ज़्यादा बॉडी को मूव करने में प्रॉब्लम होती है। तो मूवेबल जॉइंट्स में क्या होता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कैसे वाला बॉडी के अंदर आते हैं? वो इस तरह से आते हैं कि जो भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शंस, ये हम बहुत मरतबा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें यूरिक एसिड भी बन सकता है। तो यूरिक एसिड अगर क्रिस्टल्स की मूवेबल जॉइंट्स में वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाए, मूवेबल जॉइंट्स वाली लोकेशन में, तो वहाँ पे गाउट अकर हो सकता है। ठीक है, ये ज़्यादातर अटैक किसको करते हैं? टो जॉइंट्स जो हमारे आते हैं वहाँ पे ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज बस इतना ही था। मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस की है। It is one of the functions of estrogens to deposit minerals in bones. एस्ट्रोजन का ये भी काम होता है कि उसने बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करना होता है। When the reproductive cycle stops in females, not enough estrogen is secreted. अगर हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स के अंदर स्टॉप हो जाए तो एस्ट्रोजन सही तरीके से उसकी सिक्रीशन नहीं हो पाएगी और फिर बोन्स के अंदर क्या होगा? मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं होगी। ठीक है, ये मूवमेंट बताई हुई है किस तरह से जॉइंट्स की मूवमेंट होती है। दूसरा हम लोगों ने आर्थराइटिस के बारे में स्टडी की है, इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स की। और 3 हम लोगों ने टाइप स्टडी की है। आज हम लोगों ने ये जितना टॉपिक स्टडी किया है ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी इन दोनों के आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए है।
ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है। अगर आपने वहाँ से भी स्टडी करना तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।